हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सीपी सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह 24 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में, वही 24 किलोमीटर धारा की दिशा आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है। धारा की चाल ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है? धारा की चाल। तो मान लेते हैं बेटा, माना धारा की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इधर धारा की चाल क्या है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, शांत जल में नाव की चाल कितना है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब यहां पर समझना कि धारा की दिशा में, किसके? धारा की दिशा में, यानी दिशा में मतलब अनुकूल। यहां पर ये भी लिख लो, ठीक है। कभी कभी प्रश्न में अनुकूल आ जाता है। तो धारा की दिशा में, ठीक है, नाव की जो चाल होगी, नाव की चाल, ठीक है, नाव की जो चाल होगी, नाव की चाल क्या है बेटा? पहले है 18। अब जैसे हमने, ये है नदी और यहाँ पर नाव चलेगी, तो जब धारा की दिशा की बात होगी तो दोनों की चाल क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 18 प्लस x, क्योंकि नाव की जो चाल है और धारा की चाल दोनों आपस में क्या होगा? जुड़ेगा। तो ये हो जाएगा 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तथा धारा के विपरीत, ठीक है, धारा के विपरीत, यानी कि यहां पर ध्यान देना, धारा के विपरीत, विपरीत का मतलब कभी कभी आपका हो जाएगा विरुद्ध या प्रतिकूल, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। नाव की चाल। अब देखिए, धारा के विपरीत जब भी हम जाएंगे तो जो धारा की दिशा होगी वो नाव की चाल से घटेगी। क्यों? क्योंकि जैसे 18 किलोमीटर नाव की चाल है और यहां से हम नाव को क्या करेंगे? यहाँ पर नाव में ये व्यक्ति हैं, ये तैरेंगे, इधर से जाएंगे, ले जाएंगे। तो जो धारा की x है ना, और नाव की कितना है? 18। तो जो x है ये हमको क्या करेगा? ढकेलेगा। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे तो किससे घटेगा? 18 माइनस x होगा। क्या होगा? 18। नाव की चाल से धारा की चाल को घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा बेटा किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बात समझ में आ गई? अब यहां पर समझना, दो स्थित हुआ। अब कह रहा है 24 किलोमीटर जाने में लगा समय, ठीक है। तो इसलिए धारा, किसके? धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 24 किलोमीटर, कितना? 24 किलोमीटर जाने में लगा समय, ठीक है। लगा समय बराबर क्या होगा बेटा? दूरी बटा 4। अब दूरी कितना है धारा की दिशा में? पहली बात, दूरी कितना है? 24। और चाल कितना है धारा की दिशा में? 18 प्लस x। तथा धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाने में लगा समय, ठीक है। लगा समय बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 24 और समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी है कितना? दूरी आपका 24 है और चाल कितना है? 18 माइनस x। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? अब देखिए प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार कह रहा है कि जो धारा की दिशा, ये वाला समय क्या है कम और ये वाला समय क्या है अधिक, यही है ना भाई। जब चाल हमारी बढ़ेगी समय क्या लगेगा कम, यदि चाल हमारी घटेगी तो समय क्या लगेगा ज्यादा। तो ये कह रहा है प्रश्न समझना, 24 किलोमीटर धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, विपरीत क्या है ये है। तो देखो विपरीत आपका समय क्या है 24 18 माइनस यह, ठीक है 24 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो 24 किलोमीटर धारा की दिशा में जो ये समय है, ठीक है दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है। कितना समय लेती है 1 घंटा अधिक लेती है। अगर ये जो समय है इस समय से 1 घंटा अगर हम जोड़ दें तो इनका दोनों का समय आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा भाई, क्योंकि ये समय अधिक लेती है ये समय कम लेती है, और जब ये कम लेती है तो कम वाले में 1 जोड़ दो तो दोनों का समय क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब यहां समझना ये प्लस है इधर आएगा माइनस, ठीक है तो ये हो जाएगा 24 बटा 18 माइनस यक्स और माइनस 24 बटा 18 प्लस यक्स बराबर कितना होगा 1। इसका इधर पूरा करेंगे बेटा, तो 24 18 प्लस यक्स, इसका इधर करेंगे तो 24 18 माइनस यक्स, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 18 माइनस यक्स 18 प्लस यक्स। क्या बात समझ में आई, बराबर कितना होगा 1। गुणा करो 24 18 432, कितना होगा 432। कैसे 18 चौक 72, हासिल आए 7, 18 दूनी 36 और 7 43, ठीक है और प्लस 24 एक्स क्या हो जाएगा प्लस 24 एक्स, माइनस ये हो जाएगा 432, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 24 एक्स पूरे का बटा a प्लस बी a माइनस बी, 18 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर बराबर कितना 1। 432 432 जीरो हो जाएगा, 24 24 48 x बटे 324 माइनस एक्स स्क्वायर। 324 का कैसे आ गया 18 का वर्ग कितना होता है 324 बराबर 1। इसका आप एक न वो करो इधर गुणा और इधर गुणा, तो ये हो जाएगा 48 एक्स बराबर 324 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस है इधर आया प्लस, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस है प्लस 48 एक्स और ये प्लस है तो इधर आया माइनस 324 बराबर 0। 324 का ऐसा गुणनखंड करना है कि घटाने पर 48 आए, ठीक है कितना आए 48 आए। तो देख लो यहाँ पर 324 फटाफट गुणनखंड करो, 2 1 के 2, 2 6 12, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 1 के 2, ठीक है 3 27, ठीक है 3 27, तो मेरे हिसाब से 48 आना चाहिए ना, तो कितना हो जाएगा 3 9 27। अब यहाँ पर यार जोड़ा बनाओ भाई, 3 त्रिका 9 3 1 3, तो 3 त्रिका 9 और 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 नहीं आएगा, जल्दी सोचो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 और 27 दूना 54, 54 में एक्स स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 54 माइनस 6x माइनस 324 बराबर 0। अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर प्लस 54 एक्स माइनस प्लस माइनस 6x माइनस 324 बराबर 0। एक्स कॉमन करो ये लड़की इधर, एक्स कॉमन करो, एक्स प्लस 54 और माइनस क्या कॉमन होगा यहाँ 6, तो 6 कॉमन करोगे तो माइनस निकल जाएगा तो प्लस होगा, एक्स बचेगा, ये भी माइनस बाहर हो जाएगा तो प्लस बचेगा, प्लस 6 5 30, 6 चौको 24 बराबर 0। एक्स प्लस यहाँ पर कॉमन करते हैं, ठीक है और ये हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पर हमको ध्यान देना कभी भी प्लस मतलब ऋणात्मक हमारा क्या है चाल नहीं होता है, तो यहाँ पर जैसे x प्लस 54 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 54, ये हमारा हो जाएगा अमान्य, ठीक है। अगला है x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर 6, तो हम कहेंगे अतः धारा की चाल
धारा की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया? यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।